सतीश कुमार, इनके मोबाइल नंबर ले लेना, इनका नाम याद कर लेना करके। मंच से सम्मानित किया जाएगा। अभिषेक सुनो, हाँ, क्योंकि मैं यही तो कहा देखिए बाबा स्वागत है पीसीएस अधिकारी श्री वीआईपी हाथ में लेकर खड़ा रहता, हाथ लगाते हैं लोग। पहले हो गया भाई। लेकिन सोशल मीडिया की न्यूज़, प्रिंट मीडिया की न्यूज़ हमारे भाई जैसे ही अपलोड करते हैं वो न्यूज़ हमारे पास आती है तो मैं सो मोटो पावर लेके उस पे इंसाफ दिलाने का काम करती हूँ। तो वो भी हमारे इन भाइयों की वजह से। परिंदा भी पर नहीं मार सकता, फिर तो किसी की क्या मजाल। कोशिश भी करेंगे मिटाने की तो हम वो हस्ती नहीं है जो मिट जाएंगे। जब तक दम रहेगा तब तक अपने लोगों की आवाज़ बुलंद करने के लिए हर पल खड़ी रहूँगी। करो, इनको मोबाइल से दूर रखो और बाबा साहब के सपने को पूरा करना है तो किताबों से प्यार करना होगा। तो पापा लड़का लड़की अलग होते हैं, वो भी तो खाना हमारे जैसे खाते हैं, तो मैं पैंट छीड़ के नहीं पहन सकती। पापा ने कहा तुम्हें किसने रोका, मेरा तो बेटा ही तू है, तुम जा जो करना तो कर बस। और इस बेटी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, कोशिश की कि जो लोग ये बोलते हैं ना कि बेटियां नहीं कर सकती, इसके बस की बात नहीं। और जब ये वर्ड बोलने लगे ना ये नहीं कर सकती, इसके बस की बात नहीं, तो उसी दिन से शुरू कर दो ये मेरे बस की बात है, मैं सब कुछ कर सकती हूँ और मैं कर दिखाऊंगी। ये उत्साह कम नहीं होना चाहिए। सबसे पहले ऑल इंडिया सेक्रेटरी जनरल केपी चौधरी जी, मेरे बड़े भाई ही कहूँगी, जो आपके साथ रूबरू होने का हमें अवसर देते रहते हैं। फिर हम चाहे जम्मू कश्मीर में बैठे हों, चाहे कन्याकुमारी में हो, आधी रात को ही आ जाएंगे लेकिन कार्यक्रम अटेंड जरूर करेंगे। और जितने भी मंचासीन मेरे भाई हैं, बुजुर्ग हैं, पिता तुल्य, और मेरे सामने बैठे मेरे भाई बहन, हमारे बुजुर्ग, हमारी माताएं और मीडिया के भाई, जिनकी सबसे बड़ी विशेष भूमिका रहती है। ये चौथा स्तंभ है हमारे हिंदुस्तान का, देश का। आप लोग सारे बैठे होंगे लेकिन सीधे 3 घंटे हो, 4 घंटे हो, ये स्ट्रेट खड़े रहते हैं। इनका सबसे बड़ा संघर्ष होता है, इनके लिए जोरदार तालियां। मीडिया नहीं होती तो जन जन तक आवाज़ नहीं पहुंच सकती थी। आज अंजू वाला यहाँ मंच पर खड़ी है, अगर ये दूसरे को भी दिखाने का काम करेंगे, यहाँ से लेके जम्मू कश्मीर तक मेरी आवाज़ पहुँच जाएगी, यहाँ से लेके बिहार कर्नाटक पर मेरी आवाज़ पहुँच जाएगी, तो वो हमारे मीडिया के भाई काम करते हैं और ये सोशल मीडिया काम करता है। उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। मैं इसलिए भी इनको करना चाहती हूँ और सबको उससे अवगत होना चाहिए, क्योंकि इनका एक ही प्रारूप नहीं है, इनका दूसरा स्वरूप भी आपको देखना चाहिए। आज कमीशन में मैं काम कर रही हूँ, बहुत सारी जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पर ऐसे परिवार होते हैं जो हमारे तक नहीं पहुँच पाते। कभी मर्डर की घटना हो गई, कभी वहाँ रेप हो गया, वो गरीब परिवार हमारे तक नहीं आ पाता। लेकिन सोशल मीडिया की न्यूज़, प्रिंट मीडिया की न्यूज़ हमारे भाई जैसे ही अपलोड करते हैं वो न्यूज़ हमारे पास आती है तो मैं सो मोटो पावर लेके उस पे इंसाफ दिलाने का काम करती हूँ। तो वो भी हमारे इन भाइयों की वजह से। अपनी बात सब कहते इनके माध्यम से हैं, लेकिन कभी इनका दर्द भी जानने की कोशिश करो, इनका संघर्ष भी देखो।
तो इसीलिए मैं मीडिया का भी अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ कि आप जो हम लोगों की आवाज़ को सभी तक पहुँचाते हैं। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बाकी बातें बहुत सारी हैं, समय इतना ज़्यादा हो गया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इंतज़ार कर रहे होंगे, लेकिन बाबा साहब से संघर्ष करना सीखा ना इन बच्चों ने, तो आज समझ में आ गया कि बाबा साहब का सपना जो भी अधूरा था ये बच्चे मिलकर इसको पूरा करेंगे। ये जज्बा आपके अंदर है, क्योंकि शायद कार्यक्रम होते हैं जब एक गेस्ट आता है तो बहुत सारी सीटें खाली हो जाती हैं, चले जाते हैं, लेकिन मेरी नज़र जहाँ भी जा रही है मुझे सब कुर्सियाँ भरी हुई दिख रही हैं और आप सभी पूरे फुल एनर्जी के साथ बैठे हुए हैं। ये मेरे लिए खुशी की बात है, कम से कम आप मुझे इतना प्यार तो करते हो। मैंने अभी जो भाई आए थे मैंने उनको कहा कार्यक्रम ख़त्म हो गया होगा, अब तो मैंने कहा कार्यक्रम ख़त्म हो गया होगा, बस करो अब रहने दो, उनको भी जाने दो, सब परेशान हो गए होंगे। कहते आप चलो तो सही, देखो तो सही। तो मैंने कहा मुझे जाने दो, क्योंकि मुझे भी लखनऊ जाना है और वो अभी इतना कहाँ इंतज़ार करेंगे। सुनते हैं उन्होंने सुना और वो चले गए होंगे, अब रहने दो। कहा नहीं आप चलो तो सही, देखो तो सही। लेकिन आप सही थे कि ये प्यार है कि कम वक्त कम होने ही नहीं देता, वो दिल में और ऊर्जा जगा देता है कि मैं चाहे लेट भी आ जाऊं लेकिन आप मेरे लिए इंतज़ार कर रहे हो, क्योंकि बाबा साहब की बेटी है। आज थोड़ी सी परेशान मैं हो गई थी, लेकिन जब इतना प्यार हो, सम्मान हो, दुआएं हो, तो बोलते हैं ना कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। फिर तो किसी की क्या मजाल कि आप सोच के भी आए होंगे कि आज अंजुबाला एक ऐसी है जो बहुत सारी आजकल बात करती है, जन जन तक पहुंच जाती है, रेप की घटनाओं में पहुंच जाती है, अनुसूचित जाति की आवाज़ बुलंद करती है। तो अगर कोशिश भी करेंगे मिटाने की तो हम वो हस्ती नहीं है जो मिट जाएंगे। थोड़ी देर के लिए मायूस हुई थी उस पल को कि शायद मेरा सफ़र आज यहीं तक है, लेकिन काम तो बाकी है। अभी तो मैंने शुरू किया है, लेकिन वो थोड़ा सा समय ऐसा लगा कि शायद आज अंतिम भी समय हो सकता है, क्योंकि एक बार टक्कर मारने के बाद दूसरी बार भी ऐसा वो दृश्य था। थोड़ी देर के लिए मुझे लगा कि शायद ये गाड़ी पलट भी सकती है, लेकिन गाड़ी बड़ी थी इसीलिए उस ट्रक काम नहीं किया, और जब मेरी दूसरी गाड़ी उसके आगे लगी वो भागने लगा और वो ट्रक ड्राइवर गाड़ी छोड़ के चला गया, ट्रक वहीं खड़ी रही। ये बुलंदशहर की धरती है और आपका प्यार है कि ये प्यार, आपकी दुआएं, मेरा बाल भी बांका नहीं हुआ, आपके सामने एकदम तंदुरुस्त खड़ी हूँ और एक और नई ऊर्जा के साथ खड़ी हूँ कि जब तक दम रहेगा तब तक अपने लोगों की आवाज़ बुलंद करने के लिए हर पल खड़ी रहूँगी। ज्वालामुखी को दबाने की कोशिश करोगे तो ज्वालामुखी उभर के फट जाएगा, लेकिन वो शांत नहीं होगा। इसीलिए कोशिश भी होगी तो जाना तो सबको एक दिन है। वो बोलते हैं ना जाने कब मौत का पैगाम आ जाए, ना जाने कब मौत का पैगाम आ जाए, जिंदगी की आखिरी शाम आ जाए। हम तो ढूंढते हैं ऐसे वक्त को, ये ज़िंदगी आपके काम आ जाए। चली भी जाती तो फर्क नहीं पड़ता, दिल में ये सुकून होता कि आज मैं अपने लोगों के लिए समीक्षा बैठक करने आ रही थी, अपने लोगों के लिए डिस्ट्रिक्ट का रिव्यू करने आ रही थी, आपसे रूबरू होने के लिए आ रही थी, मैं काम करने आ रही थी, अपने लोगों के लिए आ रही थी। अगर चली भी जाती तो एक अंजुबाला ख़त्म हो जाती, 121 पैदा हो जाती। इसीलिए डरना नहीं है, आगे बढ़ना है, आगे से बढ़ते काम करना है। बस प्रेरणा इतनी बच्चों के अंदर होनी चाहिए कि बाबा साहब की किताबें पढ़ें,
बाबा साहब के पच्छिनों पे चलें, अपने बच्चों को जितना हो सके शिक्षित करिए। शिक्षा के अलावा दूसरा कोई माध्यम नहीं है। आपके पास शिक्षा होगी तो दुनिया की कोई ताकत आपको पीछे नहीं कर सकती। हमारे बच्चों के पास ये शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। इसीलिए जितना हो सके, बाबा साहब का ही सपना है, कम खाइए, एक रोटी कम खाइए, लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाइए। जहाँ जहाँ से पढ़कर आप आए, गांव से भी निकल कर आए, बहुत सारे ऐसे ऐसे गांव हैं जहाँ पहुँच नहीं सकते थे, वहाँ से भी ये बच्चे नाम रोशन करके आगे निकले। लेकिन उस गांव की मिट्टी को ज़रूर जाके माथे पे लगाना, जिस मिट्टी ने आपको यहाँ तक पहुँचाया, और ये कसम ज़रूर खाना कि बाबा साहब आपके कारण ये बच्चे आगे बढ़े। ज़्यादा नहीं तो कम से कम एक बच्चा तो मैं शिक्षित कर दिखाऊंगा, एक बच्चा तो मैं ज़रूर पढ़ाऊंगा, ताकि ये बाबा साहब का सपना साकार हो। इसीलिए बच्चों को अधिक से अधिक जितना हो सके उनको शिक्षा दीजिए। अभी हमारे भाई बोल रहे थे कि हमारी महिला सारी आज माला पहना रही थी मुझे। आज इनको महल्ला पहनाने का अधिकार, अंजुबाला को माइक पकड़ने का अधिकार, देश के सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति के रूप में बैठी हमारी बहन अगर आज उसको शोभित कर रही हैं, जहाँ राजनीति में आज बेटियां हैं, बड़े से बड़े एसपी हो, डीएम हो, बड़े से बड़े पद पे बेटियां हैं, तो अगर आज बाबा साहब ने अधिकार ना दिलाया होता तो बेटी चूल्हा चौका घर पे कर रही होती। हम रोटी बनाने के अलावा दूसरा काम नहीं कर रहे होते, हम रोटी बनाने तक सीमित रह जाते। हमारे हाथ में ये पेन नहीं होता, हमारे हाथ में सिर्फ बेलन होता। लेकिन बाबा साहब ने हमें राइट्स दिए, हमारे हाथ में ये कलम की ताकत दी, और आज बेटियां हर जगह, हर जहां देखेंगे, हर विभाग में नाम रोशन कर रही है। तो ये बाबा साहब की देन है। और बाबा साहब के लिए सिर्फ एक कम्युनिटी की बेटी नहीं, एक वर्ग की बेटी नहीं, मैं सभी देश की बेटियों को कहती हूँ कि आप सुबह उठिए, अपने काम से निकलने से पहले बाबा साहब के चरणों में एक फूल जरूर चढ़ाइए, क्योंकि ये बाबा साहब ने आपको समय दिया है। जो समय आया है ये बाबा साहब की देन। इसीलिए अपनी बेटियों को कहती हूँ कि आगे बढ़ती हो, आगे बढ़ते रहिए, दिन प्रतिदिन प्रगति करिए और पेरेंट्स का नाम रोशन करिए, और उसी के साथ बाबा साहब का नाम रोशन होता है। बेटा और बेटी किसी से कम नहीं है, दोनों बराबर हैं। आज हमारे नन्हे मुन्ने 2 बच्चे मुझे दिख रहे हैं माला डाले हुए, पक्का अवार्ड मिला होगा, अच्छा काम किया होगा। माला इनके गले में है, लेकिन इनसे ज़्यादा खुशी से मम्मी का चेहरा देखने वाला है, क्योंकि जब हम लोग बाहर आते हैं ना, हमसे ज़्यादा खुशी हमारे पेरेंट्स को होती है। इसीलिए बच्चों का दायित्व बनता है कि मेरी वजह से मम्मा पापा का नाम रोशन होना चाहिए, कभी भी खराब नहीं होना चाहिए। इसीलिए न्यू जनरेशन को मेरी सीख है, मोबाइल उतना ही पकड़िए जितनी ज़रूरत है। ये मोबाइल हमें यूज़ करने के लिए आया था, हम इसे यूज़ कर सकें, ज़रूरत की चीज़ पा सकें। लेकिन दिन प्रतिदिन मैं बच्चों को भी देख रही हूँ, ये मोबाइल हमको इस्तेमाल करने लगा, अब हम उसके कहे अनुसार चलते हैं। 2 मिनट मोबाइल गायब हुआ नहीं, और उनका नहीं। अब केपी चौधरी जी का ही देख लो, मेरे भाई का मोबाइल गुम हो जाए, अब भी ढूंढेंगे, अरे यही रखा था, कहाँ गया, वो बच भी नहीं रहा है। हम इतने विवश हो गए हैं, मोबाइल के गुलाम हो गए हैं। आप इसे कहती हूँ 5 मिनट के लिए सोफे पे इधर उधर मोबाइल हो गया होगा, सबको उठाओगे, उठो मेरा मोबाइल उठाई दो, देखना इधर पीछे तो नहीं है, यहाँ तो नहीं है। ये हमारी स्थिति हो गई है। और मोबाइल के बिना वो बच्चा सबसे ज़्यादा खुश हो रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो यही पकड़ता है, सबसे ज़्यादा खुश वही हो रहा है। क्योंकि हम क्या करते हैं, बच्चा रो रहा है, मोबाइल दे दिया, उसने कुछ मांगा, मोबाइल दे दिया, उसको मम्मा पापा का प्यार चाहिए, लेकिन हम अपने काम में बिजी हो गए, उसको मोबाइल दे दिया।
लेकिन वो समय आ जाएगा जब हमें ज़रूरत होगी तो वो फिर हमको मोबाइल देगा, ये पकड़ो खेलो, मेरा टाइम गया। इसलिए कोशिश करो इनको मोबाइल से दूर रखो, और बाबा साहब के सपने को पूरा करना है तो किताबों से प्यार करना होगा। जीवन पे अच्छा मित्र बनाना है, अच्छा दोस्त बनाना है तो किताब को बनाइए, दूसरे को मत बनाइए। आपका हर चीज़ कोई छीन सकता है, किताब में पढ़ा हुआ जो यहाँ छप गया उसको कोई छीन नहीं सकता है। इसीलिए दोस्त बनाना है, मित्र बनाना है तो आपकी किताब से बढ़कर आपका अच्छा दोस्त हो ही नहीं सकता, उससे बड़ा कोई अच्छा मित्र हो ही नहीं सकता। इसीलिए कोशिश करो मोबाइल कम इस्तेमाल करो, और अपने इन बच्चों को, मैं सिर्फ एक माला थोड़ी देखना चाहती हूँ, सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं होना बेटा, बहुत बड़े आगे जाना है और बाबा साहब के सपनों को पूरा करना है। ये मेरा आप सबको मेरी ब्लेसिंग है। अब आपके लिए सब कहना चाहती हूँ कि ढूंढना है तो अपने अंदर खूबियाँ ढूंढ। ध्यान से सुनना, ये मैंने कहीं पढ़ी थी, लाइनें अच्छी लगी, कुछ मैंने अपने से ऐड की, थोड़ा बहुत शौक है कि ढूंढना है तो अपने अंदर खूबियाँ ढूंढ। खामियाँ निकालने के लिए तो लोग हैं ना, चढ़ना है तो बुलंदी की सीढ़ी चढ़, नीचे गिराने के लिए तो लोग हैं ना, चलना है तो हर कदम आगे चल, पीछे खींचने के लिए तो लोग हैं ना। बनना है तो बाबा साहब जैसा बनो, तालियां बजाने के लिए तो लोग हैं ना। इसलिए जीवन में कुछ करने की ठानो, आगे बढ़ो। आज शायद पढ़ी लिखी नहीं होती, बाबा साहब ने अपने बच्चों को जीने का आधार नहीं दिया होता तो आज ये जम्मू कश्मीर की बेटी आपके बीच में नहीं होती। कहाँ जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट कठुआ और कहाँ उत्तर प्रदेश की धरती हरदोई का यहाँ शादी करके पहुँची। पढ़ी लिखी नहीं होती तो यहाँ का विधायक शादी करता है क्या? नहीं करता ना। पढ़ाई ऐसी चीज़ है कि बीच के डिफरेंसेस को भी ख़त्म कर देता है। पढ़ना लिखना लाइफ में सिर्फ लड़की के लिए नहीं, लड़कों के लिए, दोनों के लिए हमारा आधार है। और मुझे खुशी होती है कि एक बेटी के रूप में जो एक कोशिश की थी, पापा को हमेशा बोलती थी, क्योंकि मेरा कोई भाई नहीं है, मेरे भाई आप सब हो। सभी लोग मुझे प्यार देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो वो मुझे कमी पूरी नहीं लगता है मेरी पूरी होगी, कमी ऐसा नहीं लगता है ही नहीं। लेकिन जैसे बड़े हुए तो थोड़ा सा एनसीसी कैडेट रही, पैंट शर्ट पहनती थी तो बीच में लोगों की बातें होती थी, अरे ये क्यों लड़कों जैसा इसको बना के भेजते हो। पापा को बोलने लगे ये क्यों लड़कों जैसा बिहेव करती है। तो मैंने पापा से पूछा, पापा लड़का लड़की अलग होते हैं, वो भी तो खाना हमारे जैसे खाते हैं, तो मैं पैंट शर्ट क्यों नहीं पहन सकती। तो पापा ने कहा तुम्हें किसने रोका, मेरा तो बेटा ही तू है, तुम जा, जो करना है तो कर, बस पापा का नाम रोशन करना। इतना मुझे उम्मीद है कि मेरी बेटी कर दिखाएगी। और इस बेटी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, कोशिश की कि जो लोग ये बोलते हैं ना कि बेटियां नहीं कर सकती, इसके बस की बात नहीं। और जब ये वर्ड बोलने लगे ना, ये नहीं कर सकती, इसके बस की बात नहीं, तो उसी दिन से शुरू कर दो, ये मेरे बस की बात है, मैं सब कुछ कर सकती हूँ और मैं कर दिखाऊंगी। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ी, ग्रेजुएशन किया, एमए कंप्लीट किया, शादी करके उत्तर प्रदेश में आ गई। उत्तर प्रदेश की धरती ने इतना प्यार दिया कि 2010 में ही मुझे ब्लॉक प्रमुख बना दिया और 2014 से 2019 तक सांसद के रूप में आपकी आवाज़ बनने का पार्लियामेंट में मौका दिया। और वो संस्मरण मुझे आज भी याद है कि जब मैं पार्लियामेंट में मैंने पहला भाषण दिया, जम्मू कश्मीर में धारा 370 तोड़ने की बात की कि हम बेटियां हैं, जब हम जम्मू से आ जाती हैं तो हमारा अधिकार ख़त्म हो जाता है, ये एक्ट है।
370 टूट जाएगी तो हम सबके जैसे हो जाएंगे। लेकिन मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी को, कि धारा 370 टूटी और हम बेटियों को भी बराबर के अधिकार मिले। और आज ये बेटी भी वहीं की नागरिक आज भी है, नहीं तो हमारे अधिकार खत्म हो जाते थे। तो पार्लियामेंट में जब मैंने पहला भाषण दिया तो शाम को फ़ोन आए, पापा खुशी से बोले, बेटा आज तो तुम्हारे नाम से मुझे लोग जान रहे हैं कि अंजुबाला के पापा कहाँ रहते हैं, हमसे मिलना है, हम उनसे मिलना चाहते हैं। उनकी बेटी पार्लियामेंट में बोली है, हमें आज पता चला कठुआ की बेटी सांसद बनी। कौन कहता है कि आप नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बस आप हमको आज़ादी दे दो, बेटियों को पंख खोलने की आज़ादी दे दो। ये उड़ना चाहती हैं, इनको जीने के अधिकार दे दो, ये आसमान नापना चाहती हैं। आप हमें कोख से बाहर तो आने दो, हम आपको बताना चाहते हैं कि हम भी कुछ करना चाहते हैं। इसीलिए बेटियों को भी जीने का अधिकार दिए, आप देंगे तो तभी बाबा साहब के भी हर सपने को साकार करेंगे। आज के इस कार्यक्रम के लिए, सफल कार्यक्रम के लिए मैं सभी को बधाई देती हूँ। और आपको भी इतना जरूर कहूँगी कि कमीशन आपके लिए ब्रह्मास्त्र है। कमीशन को हल्के में मत लेना, ये कमीशन आपके लिए ब्रह्मास्त्र है। जब कोई नहीं सुनेगा तो कमीशन आपकी सुनेगा। आप कहीं भी जाते हैं, अधिकारी नहीं सुन रहे हैं तो आप कमीशन में आइए, एप्लीकेशन दीजिए। जहाँ पे सम्मान देना होगा, अगर अधिकारी आपको सम्मान देगा तो हम भी उसको सम्मान देंगे। अगर अधिकारी आपको सम्मान नहीं देगा तो कमीशन उनको सम्मान की पावर भी है, फिर वो देगा। और सम्मान से नहीं आता है तो अरेस्ट वारंट की भी हमें पावर है, वो दे के हम बुला सकते हैं। क्योंकि माननीय राष्ट्रपति जी ने, प्राइम मिनिस्टर ने हम लोगों को इसीलिए उस कुर्सी पर बिठाया है कि हम अनुसूचित जाति के लिए जितनी भी योजनाएं हैं, अगर उनके साथ कहीं गलत हो रहा है वही समीक्षा करने आते हैं। आज बुलंदशहर में भी हमारा कार्यक्रम था, यहाँ भी समीक्षा बैठक हुई। हम ये नहीं कहते हैं कि कोई हमारे लिए खड़ा था, वो हमारे लिए वहाँ थे, ये एक सम्मान है, वो हमारे लिए एक सम्मान था जो हम भी उनको सम्मान देते हैं। बस इतना उनसे अपेक्षा करते हैं कि अगर हमारे लोग आ जाते हैं तो इनको सम्मान दीजिए। इनको कुछ नहीं चाहिए, इनको प्यार चाहिए। ये सिर्फ प्यार मांगते हैं, सम्मान मांगते हैं, ये किसी को अपमानित नहीं करना चाहते। इसीलिए सम्मान के बदले सम्मान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बस इतनी सी विनती है। और कहीं अगर लगता है कि आपके साथ कुछ बेकार अच्छा नहीं हुआ तो फिर कमीशन एक्शन में आता है। इसीलिए आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए कि कमीशन आपके लिए हर एक राइट्स रखता है। अपने अधिकारों को पहचानिए, आर्टिकल 338 पढ़िए, उसमें आपको आपके अधिकार पता चलेंगे कि हमारा अधिकार क्या है। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, झुकने की ज़रूरत नहीं है, उठने की ज़रूरत है और जगने की ज़रूरत है। और जिस दिन आप लोग सब जग गए उस दिन से ये भेदभाव सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए अपने आप को मजबूत बनाइए, आगे बढ़िए। वो बोलते हैं ना कि जीत की खातिर जुनून चाहिए, जिसमें हो उबाल ऐसा खून चाहिए। जे आसमां भी आएगा जमी पर, जे आसमां भी आएगा जमी पर, इरादों में जीत की गूंज चाहिए। बाकी बहुत समय आपने इंतज़ार किया, उसके लिए बधाई के पात्र हैं भाई आप। बहुत स्टैमिना है भाई, स्टैमिना वो तो कहने में कहा हम पीछे, स्टैमिना तो है ही, वो आपने सिद्ध कर दिया। बस इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए और अपने हर एक जो आपके अधिकार है उसको समझकर संघर्ष करते रहिए। कमीशन आपके साथ में है, मनोबल के साथ आगे बढ़िए, डरना नहीं है, एकदम सर झुका के नहीं, शान से सर उठा के चलना है। वो कमीशन ने आपको अधिकार दिया, वो समय चला गया कि आप ऐसे करके निकलेंगे। कमीशन ने आपको अधिकार दिया, इसलिए उस अधिकार को आपको पढ़ना है, समझना है, जानना है। अब इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी, क्योंकि ये वाणी का खेल है, यही महाभारत कराती है और यही संगीत भी सुनाती है। इसीलिए जो हमारे साथ जैसी बात करेगा, हमारे लोगों के साथ जैसी बात करेगा, वैसा जवाब हम भी देंगे।
आगे जैसा वो चाहते होंगे तो फिर वो वैसा हम भी जानते हैं। तो इसीलिए अच्छे से चले, समरसता समानता का भाव लेके चले। हम अमन चैन शांति चाहते हैं, हमारे लोग वही चाहते हैं। हमारे लोगों को सिवाय सम्मान के कुछ नहीं चाहिए, पर अपमान जहाँ होगा वहाँ पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या बात है, क्या जोश है। अब यही जोश के साथ हमारी आवाज के साथ बुलंद करिए, जय हिंद। क्योंकि अभी मेरे भाई ने बोला था मैं शेरनी हूँ। देखो बाबा साहब के सारे बच्चे शेरी हैं, है ना। तो इसीलिए बुलंद आवाज वही होनी चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ की आवाज जम्मू कश्मीर तक पहुँचाती हूँ। तो इसीलिए थोड़ा आवाज में दहाड़ लगनी चाहिए कि आज जग गए हैं और दहाड़ है। आवाज उतनी बुलंद होनी चाहिए। मैं बिना खाए आवाज है मेरी, माइक छोड़ दो मैं तब भी उतनी आवाज में बोलूँगी। इसीलिए तो चुप रहती नहीं हूँ, क्योंकि आप सबको देख के ऊर्जा आ जाती है, इतना प्यार इतना उत्साह हो जाता है। लेकिन मजबूरी है, मुझे जाना भी दूर है और अब आपसे विदा तो लेनी ही होगी। इसीलिए आप जरा दिल से यहाँ से क्योंकि दिल से अपनाना भी है और दिल से आवाज़ होनी चाहिए। ये वो बाबा साहब का नारा है जिन्होंने इस देश में नहीं विदेश में हमारा नाम रोशन कर दिया और सिंबल ऑफ नॉलेज कहलाया। आज तो एक प्रतिमा नहीं, आज आंध्र प्रदेश में मुझे खुशी हो रही है। परसों मैंने आंध्र प्रदेश में 12 साल से संघर्ष चल रहा था। आंध्र प्रदेश की धरती पर बाबा साहब की बहुत बड़ी मूर्ति का हम उद्घाटन करके आ रहे हैं। अरे एक आंध्रा क्या, अब जहाँ आप बोलेंगे बाबा साहब वही विराजमान होंगे, क्योंकि बाबा साहब तो यहाँ बसते हैं, वो कहाँ से निकाल पाओगे। और अब यही थोड़ी विदेशों में भी बाबा साहब की प्रतिमा लगी है, उनके नाम की छुट्टी रखी जाती है। तो मेरे वही तो, और मेरे देश में क्यों नहीं। और जहाँ पे ज़रूरत होती है चित्र लगाने की वहाँ भी लगाते हैं, लेकिन चित्र लगाना